इससे ऐतिहासिक यात्रा मेरे लिए नहीं हो सकती थी। मैं कविताएं पढ़ता हूँ। अगवानी। बहुत दिनों से मेरे दोस्त के आने की बात होती रही थी। हम पता नहीं कितने सालों के बाद मिल रहे थे। मैं स्टेशन पर अपने दोस्त को लेने के लिए पहुंचा। करीब 15 डिब्बों की रेलगाड़ी से सैकड़ों लोग निकले। प्रियंका जी, आप किसी और चीज़ में लगे हुए हैं। करीब 15 डिब्बों की रेलगाड़ी से सैकड़ों लोग निकले। मैं उन लोगों में अपने दोस्त को ढूंढता रहा। वह उस ट्रेन से नहीं आया था, लेकिन दिखा वह कई बार लगा कि वह दिखा, और फिर यह लगा कि वह दिखा वह। तो अब जो भी था मेरे दोस्त जैसा था। सैकड़ों दोस्त थे जो रेलगाड़ी से उतरे थे। मुझे लगा कि जितने भी लोग रेलगाड़ी से उतरे थे, मैं सबकी अगवानी के लिए वहाँ आया था। मैं सैकड़ों दोस्तों को साथ लिए स्टेशन से बाहर आ रहा था। पहुँचने की जगह जला देने के बाद जैसे बचती होगी बस, इस तरह की वह बस थी। ख़त्म होने के बाद जैसे बचते होंगे लोग, इस तरह के थे उस बस के यात्री। जिस तरह से वह बस चली, उससे नहीं लगता था कि यह बस कहीं जा भी रही होगी। जिस तरह से लोग उतरते जा रहे थे, उससे नहीं लगता था कि उन्हें वहीं उतरना था जहाँ वे उतरे थे। मुझसे कंडक्टर ने पूछा कि कहाँ उतरना है, तो मैंने कह दिया कि सुवर्ण रेखा पर उतार देना। कंडक्टर ने कहा, यह तो नदी है और ऋत्विक घटक की फिल्म। मैंने कहा, मुझे नदी और ऋत्विक की फिल्म के आसपास उतार देना। ये जो कविताएं अब होंगी मेरे ख्याल से, वो जैसा कि सभी ने चाहा और किया भी, स्त्रियों पर हैं जो बची हुई कविताएं। नदी और स्त्री के जल में, जहाँ एक स्त्री नहा रही थी, उससे कुछ दूर पर मैं नहा रहा था। नदी के बहाव के साथ उसका जल बहकर मुझ तक आ रहा था। फिर उसकी शिकायत और उसका पसीना, उसका अकेलापन और उसकी अधीन न होने की आकांक्षा, उसकी इच्छाएं और उसका विद्रोह। मैं एक स्त्री की अग्नि में नहाता रहा, एक स्त्री की सांस में, एक स्त्री की अमूर्तता और ठोसत्व में, एक स्त्री के आकाश में, एक स्त्री की असहमति और आज़ादी में। मैं चाहता था कि प्रवाह में बहती वह मेरे पास आ जाए, लेकिन वह भी अगर कुछ चाहती थी तो शायद यह कि प्रवाह के विरुद्ध तैरता मैं उस तक जाऊं। मैं आपकी समय सीमा नहीं मानूंगा। 2-3 कविताएं छोटी ज़्यादा। प्रेमाग्नि। 3 कविताएं और। जो 2 बदन प्यार की आग में जले थे, उन्हें जला दिया गया, तो हमने इसे सीख की तरह लिया कि हमको भी जला दिया जाएगा। किसी होटल से निकलते हुए हमें पकड़ लिया जाएगा, गर्दन पकड़कर कमरे से बाहर लाया जाएगा और पूछा जाएगा कि तुम लोग कर क्या रहे थे।
बहुत सारे डर के बावजूद हम बताना चाहेंगे कि हम कौन हैं, मतलब कि हम काफ़ी यातना में हैं। मतलब कि कितना दुर्लभ है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति आवेग, भरोसा और विश्वास जो हमने किसी तरह उपलब्ध किया। संशय और स्टिंग ऑपरेशन और रिकॉर्डिंग और पुलिस और आधार कार्ड और पेगासस और सीसीटीवी और बजरंग दल और रोमियो स्कॉट के जासूस सर्वेलेंस सैन्य युग में। दारोगा अजय पांडे कहेगा कि हम भी BHU से दर्शन शास्त्र में MA किए हैं। ये बताओ कि तुम कर क्या रहे थे मेडल के साथ। हम बताएंगे कि पांडे जी क्या बताएं कि हम दोनों कमरे में घुसते ही इस बहस में उलझ गए कि देह दंड के लिए है या सुख के लिए। मैं पुरुष कहता रहा सुख के लिए, जबकि मैडम यानी स्त्री कहती रही कि दंड के लिए। बहुत देर तक उसके बाद अबोला रहा। पांडे गरजेगा कि हमको फूको मत समझाओ, दरोगाई में मरा रहे हैं तो ये ना समझो कि अनपढ़ हैं। BA में समाज शास्त्र था, पढ़े लिखे हो तो दोनों ये नीच काम क्यों कर रहे थे? कौन सा नीच काम हम यह पूछ नहीं सकेंगे। पांडे पेट की बेल्ट ढीली करते हुए कहेगा कि आखिर में क्या हुआ ये क्यों नहीं बता रहे। द्वैत का अद्वैत कब और कैसे हुआ, या कि वल्लभ वाला द्वैताद्वैत। पता नहीं हम क्यों यह नहीं बताएंगे कि उस होटल में हम पता नहीं और किस लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा एक दूसरे को जी भर देखने के लिए रुके थे। हमें यह पहले से ही क्यों मालूम होगा कि यह बताना अविश्वसनीय होना होगा। हमें करके बताने के लिए कहा जाएगा कि क्या किया था रात भर, तो हम एक दूसरे का हाथ पकड़ लेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण क्रिया उस रात की यही थी। वे नहीं मानेंगे कि जैसे वे चुप्पियों और तनाव और विलाप और संशय में एक दूसरे को खींचने को कोई बड़ी मानवीय क्रिया न मानते हों। फरवरी, अब ये 2 कविताएं हैं। एक प्रार्थना के शिल्प में नहीं बोली वो सुना दूंगा। ये 2 फरवरी में फरवरी की कविताएं सुनिए। युवा होने के खतरों से मैं बहुत दूर आ गया हूँ, लेकिन नसों में कितनी ही फरवरियों का खून बह रहा है। प्रेम, परिवर्तन और पराजय से संसक्त फरवरी से बेहतर महीना ढूंढने का यह वक्त नहीं है। मनुष्यों से अधिक पेड़ एक नई दुनिया बनाने के संकल्प से भरे हैं, लेकिन नए पत्ते नए अर्थ का प्रतीक बनने से गुरेज कर रहे हैं। मैंने पर्दे बदल दिए हैं कि तुम आओगी। नई माचिस ले आया हूँ कि रगड़ते ही जल उठें तीलियाँ। मैं चाय बनाता रहूँ और तुम मुझे देखो एक मनमाने स्वतंत्र चेता पशु की लाल आंखों से। मैंने चादर बदल दी है, अधिक फूलों वाली चादर की जगह ज़मीन के रंग वाली चादर बिछा दी है। कमरों को साफ करने में इतनी धूल उड़ी कि एक पड़ोसी गोली मारने आ गया, जिससे मैंने कहा कि प्रेम करने के बाद मैं मरने के लिए उसके घर आ जाऊंगा। ज़्यादा नाराज़ होकर वह लौट गया, ये कहते हुए कि उसकी हिंदू चाय को लेकर मेरी अन्यमनस्कता मुझे महंगी पड़ेगी। मुझसे बेहतर कवि होने के लिए मुझसे अधिक दुख उठाने होंगे और मुझसे ख़राब कविता लिखने के लिए करने होंगे वैचारिक अपराध। भागती रेलगाड़ी की खिड़की के पास बैठा अच्छी कविता लिखने का फॉर्मूला बाहर फेंकता ब्लू ब्लैक स्याही की दावत सा मैं प्रगाढ़तर होता उजास हूँ अगर हवास हूँ। मेरे गांव का नाम फरकपुर है। यहाँ के नारीवाद पर मैं किताब ढूंढ रहा हूँ, कवितावली वाली अवधि में। नहाने की जगह मैंने रगड़ कर साफ की, तेज़ाब से मेरी जल गई उंगलियाँ दुनिया के दागदार फर्श को इतनी ही शिद्दत से साफ करूँगा, यह तय किया है। बाथरूम के शीशे में मेरा चेहरा उस आदमी के चेहरे सा था जिसके राजसत्ता के साथ बहुत बुरे संबंध रहे। वह स्याह
पूरे घर में फैल गया है। भारतीय वसंत और पतझड़ के बीच फैले इस अपारदर्शी में अब और भी ज़रूरत है मुझे तुम्हारी। प्यार और अपराइजिंग में होती पराजयों ने मुझे रोते हुए हंसने का नमूना बना रखा है। मेरे पास आना एक ज़ख्मी आदमी की कराह सुनने के धीरज के साथ आना है। मेरे और निराला के तख्त के बीच बमुश्किल 3 मील का फासला होगा। मैं इलाहाबाद की आँख और घाव से टपका खून का आखिरी कतरा तो नहीं ही हूँ। मैंने घर को तुम्हारे आने के लिए तैयार कर रखा है, जबकि तुमने कह दिया है कि तुम नहीं आओगी। फरवरी में कारण न मैं जानता हूँ न तुम। प्रेम एक टेढ़ी नदी है और पहाड़ों की घाटियों से शिखरों की तरफ बहती है उल्टियाँ करने का मेरा मन होता रहा है। सिर कितना घूमता रहा है गेंदबाज चंद्रशेखर की लेग स्पिन सा। तुम्हें याद करना एक बोझ उठाना है और न याद करना निरुद्देश्य पर्वतारोही हो जाना है। शोक सभा के बाद बिछी रह गई दरी सी है फरवरी। 28 दिनों की फरवरी में अगर तुम नहीं आ रही हो तो इसे मैं 30 और 31 दिनों का कर दूंगा। इससे ज़्यादा क्या चाहती हो? क्या कर दूं? पूरा कैलेंडर बदल दूं? फरवरी 2। मैं तुम्हें विचलित करने के लिए कहता हूं कि तुम अविश्वसनीय हो, इसलिए उत्तेजक हो। मैं तुम्हें विचलित करने के लिए कहता हूं कि तुम अविश्वसनीय हो, इसलिए उत्तेजक हो। तुम कहती हो कि 1.5 साल पुराना प्रेम 1.5 क्विंटल राख है। जलाने के लिए तुम्हारी चिट्ठियाँ नहीं हैं मेरे पास। तुम्हारी आवाज़ है और उसके अपरिमित संस्करण जो मुझे पहाड़ों की तरह घेरे रहते हैं और ऐन छत को छूकर गुजरते हवाई जहाज़ की तरह गूंजते हैं। राख के नीचे दंत कथाओं वाली आग है। यह बताना मुश्किल है कि तुम्हें याद करना वृत्त में घूमना है या एक दीवार को छूकर दूसरी दीवार तक जाना है। तुम्हारी स्मृति कारावास है या आभासीय आवासीयता का अनोखा आसमान। हम अलगाव के उजाड़ तुगलकाबाद में घूम रहे हैं। हमने गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे से स्वतंत्र होने का अभिनय किया, 2 राष्ट्र बना लिए और एक कंटीली फेंस डाल दी बीच में और जल्दबाजी में एक दूसरे का संविधान उठा लाए। इतना दुख था कि जैसे प्रेम में घायलों की आखिरी प्रजाति थे हम और आसक्ति की संस्कृति में कई बार मरने के क्रम का पहला मरना। हमारी स्वायत्तता अब हमारा अकेलापन है। तुम्हारी तरफ जाने वाला रास्ता और मेरी तरफ आने वाली पगडंडी इस बात की मिसाल है कि हमने सरल को समाधान नहीं माना। मंगलेश के साथ हिंदी के हर सरल वाक्य की मृत्यु हो गई क्या? हिंदुत्व के खड़िया के घेरे के बाहर पड़ी मृत प्राय राष्ट्रीयता हूँ मैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम काले उहार में आओ अगर कभी आओ। ऐ मेरी रूमियाइट फारसी चेतना, ऐ मेरी रूमियाइट फारसी चेतना, ओ मेरे स्त्री ईरान। जो सभ्यता स्त्री का चेहरा ढकती है वह 15वीं सदी के आगे नहीं बढ़ती है। तुम्हारा फोन नहीं आ रहा 21वीं सदी के पहले चतुर्थांश का यह अहमवाद है जिसमें स्त्री बोहेमियन हो सकती है। मेरे पास हजारों साल पुराना पुरुष होने का नियंत्रक अहंकार है जो एकनिष्ठ होने का नाट्य कर सकता है और जो एकाधिकार की दार्शनिकता को अभिपुष्ट कर सकता है। मोबाइल एक ब्लैक बोर्ड की तरह खाली है जहां नहीं चमकता तुम्हारे संदेश का लाल तारा। व्हाट्सएप हरे चौकोर घास के मैदान सा निर्जन है। यह डूबने के लिए झुका हुआ जहाज है, पूरा नहीं ध्वस्त है, आधा जला बंदरगाह। भूख के उदाहरणों से भरे शहर में प्रेम छीन लिया गया जैसे थाली हटा ली जाती है बुभुक्षु के सामने से। क्या प्रेम सेक्स के रनवे तक
पहुंचने की खड़ंजा वाली मनरेगा रोड भर है। तुमसे अलग होने का दुख पूछता रहा है कि क्यों खत्म होता है आरंभ। वह चाहता है कि लौट आए उस पहले वाक्य की उदग्रता, उस दूसरे वाक्य की उसास, उस तीसरे वाक्य का धैर्य, उस नवें वाक्य की असहमति, उस 13वें वाक्य का विषण, और जो इस निरुपाय हट से भरा है कि फरवरी के फर में उड़ती धूप के पर्दे पर उसकी कथा फिल्म देखी जाए। निस्सहायता परिभाषित हो और पारस्परिकता के नष्ट होने को एक बड़ी त्रासदी माना जाए। यह प्यार का एकेश्वरवाद था, पत्थरों की उपासना के वैविध्य से भरा बहुदेववाद। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना। एक बहते हुए रेस्तरां में एक मेज़ और आमने सामने रखी घुन खाई 2 कुर्सियां संवाद के आखिरी नमूने हैं। उच्च स्थानीय 1% के पास 40% और आखिरी 50% के पास 3% परिसंपत्ति है, और यही हमारी केंद्रीय विपत्ति है। यह कहकर हमने एक दूसरे को कॉमरेड कहा और फिर कभी बात न करने का फैसला किया। रेनेसां की बजाय हमारे पास धार्मिक छिछोरापन है, गाय बचाने की पाशविकता और मनुष्य मारने का सल्फास और नागरिकता का मुंह चमकाने की फिटकरी, और हर साल कला और साहित्य के लिए दिए गए पुरस्कारों का कई टन तांबा, टीन और लक्कड़। जले हुए प्रेम के पुस्तकालय के नालंदा के उजाड़ में हैं हम। पत्तों के वस्त्र पहनकर मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। अनिवारणीय सुबह के छुटपुटे अनार के रंग वाली। आओ हम प्रकृति के 2 पर्ण हो जाएं और हिंदी के आरंभिक उत्तर मनुष्य। हम दुर्भाग्य के मारे हैं, आखिरी पैरा है, आखिरी अनुच्छेद है। हम दुर्भाग्य के मारे हैं, हमारे पास ना नवजागरण है और ना साम्यवाद और ना अनीश्वरवाद का महास्नान। एक प्रधानमंत्री और एक पूंजीपति के बीच हम क्रांति में न मरने का जेनेटिक डिज़ाइन और वंशानुगत इंसेस्टुअस मतदाता होने की हेडलाइन है। भारतीय लोकतंत्र में इच्छाओं का प्रतिनिधित्व नहीं आसान। क्या अपराधी ही बनाते हैं सरकार मेरी जान।